ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन रेट इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि महज 9 दिनों में यह 32 मुल्कों तक पहुंच चुका है। आइए अब आपको दिखाते हैं उन देशों के बारे में जहां पर ओमिक्रॉन जो है वो बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है। अच्छी बात यह है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सबसे पहले साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना। साउथ अफ्रीका वैक्सीनेशन 24%, 183 केसेस। बोत्सवाना वैक्सीनेशन 29%, 19 केसेस। यहां पर वैक्सीनेशन कम था। आगे बढ़ते हैं। यूके 32%, 32 केसेस। पोर्चुगल 13 केसेस। यूके में वैक्सीनेशन अच्छी खासी संख्या में हुआ है, 50-60% के ऊपर जा चुका है। नीदरलैंड्स 16 केसेस। नीदरलैंड्स में बम एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि वहां से साउथ अफ्रीका से जो फ्लाइट्स आई थी उनकी वजह से। चेंज करें इसको। यहां पर किन किन देशों में ओमिक्रॉन केसेस मिला। ऑस्ट्रेलिया, जिसने अपने आप को हर वेरिएंट से बचा के रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन ओमिक्रॉन वहां पर भी है। 9 केसेस ऑस्ट्रेलिया में है। जब फ्लाइट्स ओपन हो रही थी, पूरी दुनिया का हाल देखें आप। जर्मनी 10 केसेस यहां पर है। चेंज करें इसको, बड़ा तेजी से अब आगे बढ़ेंगे हम। यहां पर कनाडा 7 केसेस, कनाडा में भी आ गए हैं ओमिक्रॉन के। हांगकांग 7 केसेस यहां पर भी आ चुके हैं। और इटली में 4 केसेस हैं। इजराइल में 2 केसेस हैं, जिनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको वायरस वैक्सीनेशन लगा फिर भी हो गया। डेनमार्क में 6 केसेस आ चुके हैं। फ्रांस में 1 केस है, अभी एक वहां पर सस्पेक्ट है। जापान में भी 2 केसेस आ चुके हैं, इन्होंने अपनी फ्लाइट्स तुरंत रोक दी हैं। ऑस्ट्रिया में 4 केसेस हैं, यहां पर कोई वैक्सीनेशन नहीं ले रहा था। स्वीडन में 4 केसेस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नहीं थी। बेल्जियम में भी 2 केसेस आए हैं ओमिक्रॉन के। चेक रिपब्लिक में 1 केस आया है। घाना 33 केसेस यहां पर आ चुके हैं। इट्स नॉट अ सरप्राइज। चेंज करें इसको। यहां पर ये अभी तक के हालात हैं किस तरीके से। साउथ कोरिया में 3, स्विट्जरलैंड में 3, नाइजीरिया में 3, भारत में 2, सऊदी अरब में 1, नॉर्वे में 2, आयरलैंड में 1, फिनलैंड में 1, यूएई में 1। इसके बाद क्या आपको लगता है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हो पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। यह हालात आपके सामने है। ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए एक नई मुसीबत बन गया है। लेकिन आगे जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। साउथ अफ्रीका से यूरोप लौटी 2 फ्लाइट से पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि दुनिया में कोरोना विस्फोट का खतरा मंडराने लगा है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें आप। दक्षिण अफ्रीका से एम्स्टर्डम लौटी 2 फ्लाइट्स पूरे यूरोप और दुनिया भर में कोरोना विस्फोट का कारण बन सकती हैं। खासतौर से नीदरलैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिलने के बाद तो चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले कोरोना का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है, जिसके चलते दुनिया के तमाम देशों ने या तो दक्षिण अफ्रीका से उड़ानें रद्द कर दी या फिर वहां से आने वाले यात्रियों के लिए कड़े नियम लागू किए। लेकिन जोहानिसबर्ग और केप टाउन से एम्स्टर्डम पहुंची 2 अलग अलग फ्लाइट्स में सवार कई यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से एम्स्टर्डम लौटी KLM की फ्लाइट में 60 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित मिले, जिनमें से 14 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। इन सभी को एम्स्टर्डम की जमीन पर उतरते ही क्वारंटीन कर दिया गया, जबकि क्वारंटीन से बच निकलकर भागने की कोशिश करने वाले एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। अथॉरिटी को इस बात का सबसे ज्यादा डर है कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का कारण न बन गए हों। खबर है कि फ्लाइट में कुछ यात्रियों ने मास्क पहन रखे थे और कुछ ने नहीं, और संक्रमित व्यक्ति भी रिपोर्ट नेगेटिव वाले के आसपास ही बैठे हुए थे। दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट को आशंका है कि कौन कहां गया कोई नहीं जानता। संभव है यहां से संक्रमित यात्री दुनिया भर में गए हों। नियम के मुताबिक इन सभी को क्वारंटीन किया जाना चाहिए था और लगभग 10 दिनों तक इन पर नजर रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि वे ऐसी उड़ान में सफर करके आए थे जहां वायरस मौजूद था। हो सकता है कि वायरस ने उन्हें संक्रमित किया हो। ऐसे में ये फ्लाइट पूरी दुनिया के लिए वायरस विस्फोटक बन सकती है। कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा कहर दक्षिण अफ्रीका में बरपा है, क्योंकि वहां लगातार डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं वो आशंका बढ़ा रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सुपर स्ट्रेन न साबित हो जाए, क्योंकि 24 घंटे के भीतर साउथ अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के मामले करीब 2 गुने हो गए हैं।
फिक्र बढ़ाने वाली बात यह भी है कि साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों के मुताबिक वहां 10,000 का आंकड़ा 6 दिसंबर तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन ये जिस हिसाब से वहां अब केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए आशंका है कि शायद कल ही वहां डेली केसेस का आंकड़ा 10,000 के पास हो जाए। आप ये कह सकते हैं कि कोरोना में हम बात करते थे डबलिंग रेट, यहां पर वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है। और इस मुसीबत को बढ़ाने में सबसे अहम रोल होगा वहां के गाउतेंग प्रांत का, जो ओमिक्रॉन संक्रमण का एपिसेंटर बना हुआ है। गाउतेंग प्रांत की राजधानी जोहानिसबर्ग में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। चंद रोज पहले तक लोगों को जो भीड़ सड़कों पर उमड़ी दिखाई पड़ती थी, वो भीड़ अब कोविड टेस्ट सेंटर और अस्पतालों में नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखें आप। सुनसान सड़कें, वीरान चौक चौराहे, ये तस्वीर दक्षिण कोरिया के जोहानिसबर्ग की है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते आतंक के चलते मॉल, कॉलेज, दफ्तर, स्कूल और दुकानें सब कुछ बंद है। जिन जगहों पर 10 दिन पहले चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। डरे सहमे लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और जो लोग नजर आ रहे हैं वो कोविड टेस्ट कराते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जोहानिसबर्ग में क्या हालात हैं। एक और होटल और मॉल वगैरह की पार्किंग खाली नजर आ रही है क्योंकि लोग डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो दूसरी ओर अस्पतालों में पार्किंग फुल है क्योंकि वहां मरीजों और उनके तीमारदारों के आने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। संक्रमण की चपेट में आने वालों में बूढ़े भी हैं और युवा भी हैं। फिलहाल तो उन्हें बेड नसीब हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखकर हालात बेकाबू होने की आशंका जताई जा रही है। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के गाउतेंग प्रांत की राजधानी है। ये प्रांत कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बढ़ते संक्रमण का एपिसेंटर बना हुआ है। साउथ अफ्रीका में संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं उनमें से 72% मामले गाउतेंग प्रांत में मिल रहे हैं। इसी वजह से गाउतेंग प्रांत में हर कोई डरा हुआ है। उस डर और अफरा तफरी के सबूत हैं जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां हर जगह लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एहतियातन कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। ऐसे में दूसरे देशों में जाने वाले इन यात्रियों को साउथ अफ्रीका से फ्लाइट नहीं मिल रही है और ये सब यहां फंस गए हैं। साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट से परेशानी और मजबूरी की तस्वीरें सामने आने की वजह है दुनिया के कई मुल्कों का साउथ अफ्रीका से आवाजाही पर रोक लगाना। चीन, हांगकांग, इजराइल, जापान, मोरक्को, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कंबोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, माल्टा, नीदरलैंड्स। साउथ अफ्रीका पर ट्रैवल बैन लगाने वाले मुल्कों की लिस्ट में हर दिन नया नाम जुड़ रहा है ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को आने से रोका जा सके। लेकिन जिस तरह एक एक करके दुनिया में यह वेरिएंट फैलता जा रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि ट्रैवल बैन का जो मकसद था वो हासिल होता नहीं दिख रहा है। चिंता वाली बात यह है जो अभी अभी WHO ने कहा है कि अगर हर किसी ने ऐसे कंट्रीज को बैन करना शुरू किया तो फिर कंट्रीज शायद ऐसे केसेस को रिपोर्ट करना बंद कर देंगी। समझ में नहीं आता कि WHO की बात कहां तक तर्कसंगत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।